आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। आज हम पहली एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पार्ट 1 पहले जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अब हम इसमें एक्सरसाइज 1 कराने वाले हैं। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कोशिश करना है कि आप भी पहले लगा लीजिएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप देखिए, यहाँ पर 18 बन रहा है। 9 दूनी 18। 18 का क्या बन सकता है? 2 से भाग करोगे 9, 3 से भाग करोगे 3, और ये 1। देखो क्या बन रहा है। हमें ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस से हमें बनाना है, ठीक है। तो माइनस प्लस का मतलब क्या है? 6 तिहाई हो सकता है कि नहीं? हाँ, 6 3 हो सकता है। 6 तिहाई 18, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा कॉमन? यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा। 3 तिहाई 9 होता है, एक 3 निकल आया तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में 3, और एक एक्स निकाल लेंगे तो एक ही एक्स तो बचेगा। और ये माइनस का 2 जब अंदर गुणा कराएंगे तो यही तो आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन होगा तो क्या कॉमन ले लेंगे? जब कुछ ना कॉमन हो तो वहां पर 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और ये 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये समान है, इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा। क्या? 3x माइनस का 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब बाहर निकाल लीजिए। 3x माइनस का 2 और ये 3x प्लस का 1, ये कॉमन आ गया है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमारे दो पद दिखाई दे रहे हैं। दोनों पदों में एक एक पद हम इक्वल्स टू 0 कर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये द्विघात समीकरण है, इसमें दो आंसर आएंगे। तो दो हमारे आंसर आ गए हैं कि नहीं? एक एक इस पे 0 लेकर के करेंगे तो एक आंसर आएगा, और इसको 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 करके लेंगे तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, यदि यदि 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा? 3x, 2 को उस तरफ भेजोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा, और x को उसमें डिवाइड में आ जाएगा 2/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर आ गया। और अब ये हमारा दूसरा दिख रहा है। हम इसको कैसे लिखेंगे? और यदि करके लिखिए। और यदि 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3x इक्वल्स टू माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारे दो आंसर आ गए हैं। हमारे क्वेश्चन लगाने से पहले आपको जरूर लगाना है वो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। ये हमारा पहला आ गया है आंसर। अब दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन, एट x² माइनस 22x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा?
अब अपन इसको 21 और 8 से गुणा करा देता है तो क्या आ जाएगा 8 और ये 168। 168 आ रहा है, क्या बन जाएगा 26 साल बन रहा है कि नहीं, 26 साल वही बनेगा शायद, 26 साल ही सब। 26 साल को देखो, ये क्या आ जाएगा 4 24 आएगा ही नहीं। 8 6 को देखो, 8 6 को, 8 6 से आ रहा है, 8 छंग 48, 4 और ये क्या आ जाएगा 12 6। तो ये 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा 4x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस का क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 प्लस का 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 7 और ये 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर से यदि ले लो। ठीक है, यदि 2x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया इसका। इसके दो आंसर आएंगे ना, द्विघात समीकरण है। और यदि क्या लिखेंगे, और यदि 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 तो 4x इक्वल्स टू माइनस का 3 और x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 3/4। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना अच्छे से। अभी हम आगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआती ही क्लासें चल गई हैं इसलिए। देखिए अच्छे से समझ में आना चाहिए, ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि 3 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है, 3 हम करा देंगे। ठीक है आपको। तो ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ये तीसरा आएगा। अभी सब हल्के फुल्के 9th क्लास के लेवल के थे, अब ये थोड़ा सा 10th क्लास के लेवल का आया है। ये भी बहुत कठिन है नहीं, लेकिन अब अभी तक आपको जो द्विघात समीकरण जो दिया जाए तो फैक्टर निकालने के लिए वो सीधा दिया जा रहा था। अब आपको पहले तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर इसके फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, 3x प्लस का 9 अपॉन का x माइनस का 3, 2x प्लस का 3। हम बालाजी प्रकाशन से इस क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं। अभी पार्ट 4 में हम खुद से बनाकर बुलाएंगे क्वेश्चन, उसमें सबसे टफ क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये कॉमन ले लोगे, देखो एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा, x माइनस का 3, 2x प्लस का 3। ठीक है, अब ये इसमें गुणा हो जाएगा 2x प्लस का 3। ठीक है, प्लस का x माइनस का 3 आएगा नहीं उस तरफ, ये वैसा ही रहेगा 3x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये उस तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x नहीं, 2x कहाँ लिखा हुआ है,
ये हो जाएगा 2x, 2x में मिलकर क्या हो जाएगा 4x²। x को x से गुणा करोगे क्या आएगा 4x² आ जाएगा, ठीक है। और ये 6x प्लस का x माइनस का 3 प्लस का 3x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये 7 ये 10 हो गया ना, 4x² प्लस का 10x और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से जो है डिवाइड हो रहा है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर के नीचे यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, तो 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 जब कॉमन लिया तो 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसका नीचे भेज देंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 y का 2, ठीक है। अब इसका देखो 6 बन रहा है, 2 तिहाई 6 हो सकता है कि नहीं, इसको जोड़ करके बनाना है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस 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 ही तो होता है, तो मतलब जोड़ करके ही हम बनाने वाले हैं। इस तरफ भी साइड में भी प्लस ही है, तो 2x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 3। हमने बोला था जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। देखो ये भी हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी कॉमन ले लो, ठीक है। 2x प्लस का 3 x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें लिखेंगे यदि 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस का 3 और x इक्वल्स टू माइनस का 3/2, ठीक है। हमारा पहला आंसर आ गया। अब आप वीडियो पॉज करके दूसरा आंसर इसका निकालिए, ये तो बहुत सिंपल है, और यदि करके लगाइए, ठीक है। हम एक सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, आप भी लेकिन खुद से लगाते रहिएगा। और यदि यदि क्या x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, ठीक है। चौथा क्या है x माइनस का 1 x माइनस का 2 प्लस का x माइनस का 3 बाई का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 10 बाई का 3, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है ना। अब ये हम लोगों को अब ये सरल करके अब पहले तो समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण, फिर उस द्विघात समीकरण को हल करके हमें गुणनखंड निकालना है। कुछ कठिन है नहीं इसमें, बस एलसीएम लेकर बस सॉल्व कर दो, बस आ जाएगा। इसको इस तरफ भेज दो, इसको उस तरफ, ठीक है। x माइनस का 1 x माइनस का 4, ठीक है, प्लस का x माइनस का 3 x माइनस का 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा x माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा x माइनस का 4 इक्वल्स टू 10 बाई का 3, ठीक है। x² इसको x से x करेंगे x² माइनस का 4x, इसको उस तरफ ले जाएंगे 4x आ जाएगा, इसको x², इसको 4x², इसी तरीके से इसको और इसको, ठीक है। माइनस का x और ये प्लस का माइनस माइनस प्लस 4 प्लस का x², इसको भी उसी तरीके से कर देंगे, ठीक है। x² माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 6,
ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x, ये प्लस का 8 इक्वल्स टू 10/3। ठीक है। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पद देखो कौन कौन से हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से ही तो जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बन गया। ये एक एक्स माइनस माइनस में तो माइनस का 5x, और ये भी माइनस का 5x बन रहा है तो मतलब कि माइनस का 10x। ठीक है। ये 4 और ये क्या बनेगा 6, क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। और ये अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x क्या मिलकर बन जाएगा माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 10/3। ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन जब ले लेंगे तो ये उस तरफ कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा उस तरफ। 2 कॉमन ले लो तो एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 10/3। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक है ना। ये इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। ठीक है। 3x स्क्वायर 5x प्लस का 5 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। ठीक है। अब अंदर इसको गुणा करा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो। 3x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 15 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 40। ठीक है। अब इसको उस साइड में भेज देंगे। ठीक है, किस साइड में, इस साइड में इसको लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। सबसे पहले इसी को लिख लो, राइट साइड वाले को। 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 40, और ये जब उस तो साइड में जाएगा तो ये सब, ये प्लस का या माइनस का हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है। और ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा प्लस का 15x, और ये माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर घट करके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर और ये माइनस का 13x प्लस का 15x क्या हो जाएगा माइनस का 15x आ जाएगा। माइनस का 15x और ये प्लस का 40 और माइनस का 15 जब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अपन इसमें देख रहा है कि 2 है, यहाँ पर 25 है। इसको जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। तो 50 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, यहाँ पर 15 है, 10-15 हो सकता है कि नहीं। माइनस माइनस में काम बनेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और इस साइड में भी माइनस है, मतलब कि माइनस माइनस का चिन्ह समय चलेगा। ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। इस तरफ हम मिटाले देंगे। ठीक है, इस साइड में मिटाले देंगे। क्या है ये समीकरण, इसमें हम देख रहे हैं 2x कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 2x इसमें कॉमन ले लो। 2x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस का 5 आएगा कि नहीं, जब अंदर डिवाइड, जब अंदर मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो यही तो आएगा। और ये माइनस का 5 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। और ये इसमें वैसे कॉमन ले लो। ठीक है।
एक्स माइनस का 5, 2x - 5 इक्वल्स टू 0। और यदि करके लगा दो, यदि x - 5 इक्वल्स टू 0 तो यह x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे आंसर के लिए लिखेंगे और यदि 2x - 5 इक्वल्स टू 0 और ये 2x इक्वल्स टू 5 और ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5y2। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 था। ठीक है, इसका भी हमारा आंसर आ रहा है। अच्छे से समझ में आया ना? आप खुद से इसको पहले ट्राई करिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन लगाने से आपको नहीं आने वाला है। जब आप खुद लगाएंगे तभी आपको अच्छे से आएगा क्वेश्चन। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हम पांचवा अब लगा रहे हैं। पांचवा वैसे सिंपल है, बस थोड़ा सा दिखने में ही टफ है, बस ज्यादा कठिन है नहीं। 9th लेवल का है क्वेश्चन। बालाजी प्रकाशन की बहुत अच्छी किताब है, उसमें सिंपल भी क्वेश्चन है और थोड़े से टफ भी हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बालाजी में। बालाजी से ही हम पढ़े भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद से लगाने का ट्राई करिए, ये ज्यादा टफ नहीं है। 4x² माइनस का 2 ब्रैकेट में a² प्लस c² इंटू में x प्लस का a² b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 9th लेवल का आंसर, इसको गुणा करा दो, बस गुणा करा दो, बाद में इसमें में से कॉमन ले लो। ठीक है, बस आ जाएगा। करो खुद से ट्राई, हम लगा रहे हैं तब तक। यह आ जाएगा 4x² माइनस का 2 माइनस का आ जाएगा ना 2a² एक्स भी तो है ना, और ये प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का 2b² एक्स प्लस का a² b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। तो 2x इसमें आ जाएगा, माइनस का a²। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें हम देखेंगे b² हमारा कॉमन आ रहा है, b² कॉमन ले लो। ठीक है, 2x माइनस का a²। जब अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा। इस कॉमन का मतलब होता है समान। ठीक है, जो समान दिख रहा हो उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, और अंदर जब आप करोगे समान है तो मतलब कि उसका जब अंदर जब पूरा करा देंगे तो वही आएगा। तो ये 2x माइनस का a², ये 2x माइनस का b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यदि करके ले लो। ये पहला हम ले रहे हैं, यदि 2x माइनस का a² इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू a² और x इक्वल्स टू a²/2। ये हमारा पहला आंसर आ गया। ये यदि और यदि क्या, ये दूसरा वाला भी दूसरा भी उसी तरीके से है, बस उसमें a² है, उसमें b² है। ये जो हम लगा रहे हैं, ये इसको उस तरफ माइनस का b² को भेज देंगे, क्या आ जाएगा? प्लस का b² आ जाएगा, आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में उस साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये लो, इसमें दूसरा भी आ गया आंसर। चलो अब जल्दी जल्दी लगाते हैं क्वेश्चन। आप भी ट्राई करिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लाए हैं आज।
पता नहीं सब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी उसी तरह का है जिस तरह का ये है। ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है आ जाएगा, बी दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, बी एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए एक्स कॉमन आ जाएगा प्लस का बी आ जाएगा माइनस का सी कॉमन ले लो, सी ही बस आएगा। माइनस का सी जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस का बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कॉमन दिखा है, बाहर निकाल लो। ठीक है, ए एक्स प्लस का बी और ये बी एक्स माइनस का सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि यदि क्या, पहला वाला यदि ए एक्स प्लस का बी इक्वल्स टू 0, ये प्लस का बी है उस साइड में जाके जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है उस साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा अपॉन का ए। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा चेक कर लो। और यदि यदि क्या, बी एक्स माइनस का सी इक्वल्स टू 0 तो क्या आ जाएगा, बी एक्स इक्वल्स टू सी और एक्स इक्वल्स टू सी बाई का बी। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। ये भी नोट कर लो जल्दी से। चलो सातवां क्वेश्चन अब देखते हैं। सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है सातवां। थोड़ा सा नया टाइप का है क्वेश्चन। जो अगला जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का। ठीक है, वो आप पहले खुद से ट्राई करिएगा कि आप पहले खुद से लगाएं। चलो सातवां क्या है अपन का, सातवां एक्स स्क्वायर प्लस का ए अपॉन का ए प्लस का बी प्लस का ए प्लस का बी अब बाई का ए और यह आ जाएगा एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखो, ये इसका व्युत्क्रम है। क्या व्युत्क्रम है, मतलब किसको पलटा गया है। ये इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स हमारा पहले से दिया है तो एक्स के बाद वाई आता है, हम वाई ही माने लेंगे इसको। तो वाई कैसे मानेंगे, माना, क्या माना, ए बाई का ए प्लस का बी इक्वल्स टू हमने वाई मान लिया और ये इसका व्युत्क्रम लिखा है, माना ये इक्वल्स टू इतना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, ये इसका व्युत्क्रम है, मतलब कि ये भी तो व्युत्क्रम में ही आएगा, तो 1 का वाई। ठीक है, ये दोनों हम आगे निकल करके आ गए। अब इसको हम इसमें रख देंगे इस द्विघात समीकरण में, बस हमारा ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 का वाई एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसको इसमें गुणा कराओगे ये भी तो वाई आ जाएगा
क्यों? ये x प्लस का 1 का 1 ही रहेगा और ये भी तो y है। ये इसका y चला जाएगा 0 इंटू का y, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है। क्या? एक्स वाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पर एक्स होगा, एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स वाई कॉमन ले लो। एक वाई निकल गया तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें एक एक्स निकाल देंगे तो एक एक्स बच जाएगा, और इसमें वाई में से एक वाई निकाल लेंगे तो एक वाई बच जाएगा, एक एक्स में से एक एक्स निकाल लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ कॉमन ना आए तो एक कॉमन ले लो, तो ये एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 0। ये भी इसमें कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वाई और ये एक्स वाई प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब लिखेंगे यदि, क्या? यदि x प्लस का y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस का y। अब y का मान रखने पर, जो हमने माना था अब उसे रखेंगे भी तो। इस साइड में हम लगाए दे रहे हैं, y क्या माने थे, यही तो माने थे। तो ये x इक्वल्स टू माइनस का ए बाई का ए प्लस का बी, यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। क्या? ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब और यदि हम ये पहला ले चुके अब दूसरा लेंगे, ठीक है। और यदि एक्स वाई प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू, ये प्लस में है, ये उस साइड में जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है वाई, और ये इसमें राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और ये 1 बाई का वाई का मान हमें पता है कि नहीं? पता है हमें, 1/y का मान क्या रखने पर, रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस का b बाई का a। इससे अंदर डिवाइड भी कर, मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, ठीक है। ठीक है ना, ये भी हम नोट कर लीजिए जल्दी से। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अभी बहुत क्वेश्चंस कराने हैं। और आप ये जो कमेंट में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और अगला पार्ट आप किस पर देखना चाहते हो, वैसे यही चैप्टर पढ़ाएगा अगला पार्ट, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में कोई दिक्कत हो तो उसका भी पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, भी नया ही चैनल है, अभी तो बहुत कम ही सब्सक्राइबर्स हैं। अभी नया चैनल है ना। ये क्या आ जाएगा, 3x², ये 8 हुआ है, ये भी 9th लेवल का है क्वेश्चन, ये तो लगा ही लोगे। ये 2√6 है, ये 6 और ये 6 माइनस माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ऐसे, यही से बना दो। ये इसको गुणा करेंगे 6 ही तो आएगा। 3x² माइनस का रूट का 6x माइनस का रूट का 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। गुणा कराओगे रूट 6 का, रूट 6 से तो 6 ही तो आएगा।
कैसे आएगा रूट 6? ये भी देख लो, 1/2 इंटू का 6, 1/2। जब घाते जब जब ये अपन का जब समान हो, ठीक है, तो इसके जो घाते होंगे वो जोड़ दी जाती हैं। जब जोड़ दोगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, 2/2, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब घात को जब गुणा कराएंगे, नहीं घात को नहीं, जब अंडर रूट को अंडर रूट से जब गुणा कराएंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट थ्री। थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू का अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसमें मतलब कि हमारा अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें अंडर रूट 3x भी कॉमन आ रहा है, तो ये अंडर रूट 3x क्या, अंडर रूट 3x बचेगा, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 2 आएगा, अंडर रूट में 2, माइनस का यहाँ पर अंडर रूट में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2, ये अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो समान है, मतलब कि इसके जो दोनों आंसर आएंगे वो भी समान ही आएंगे, ठीक है। यदि क्या, यदि अंडर रूट 3x माइनस का रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 अपान का अंडर रूट का 3, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा भी आंसर देखो ये सेम ही है, इसी तरह वो लिख देंगे और यदि करके, ठीक है। अब नवा क्वेश्चन, अब देखो क्या, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर तो बहुत आसान है, हम यहीं पर लगाए दे रहे हैं, बहुत आसान है। ये तो आपसे लग ही जाना चाहिए क्वेश्चन, ये तो आपसे लग ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। ये सारे बालाजी की हैं क्वेश्चन, पार्ट 4 में, लेकिन हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे। ये तो अभी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसमें हम ढूंढ कर देखो कठिन मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये 3x आ जाएगा और ये उस साइड, इस साइड में ले आओ, क्या आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या बन जाएगा, 2 आ रहा है, 2x² x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x माइनस का 2 x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये आपसे लग जाना चाहिए था क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2, ये पहला आंसर आ गया, क्या पहला आंसर आ गया। और देखो, और यदि क्या, और यदि, यदि क्या, x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है, ये भी नोट कर लो। 40 मिनट के लगभग वीडियो हो चुकी है, 40 मिनट होने वाले, इसको भी नोट कर लो। जाने के लिए आपके पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उस पर व्यू अभी बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी सब देखेंगे वीडियो, तब ये चैनल चल पाएगा। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर थोड़ा सा अच्छा है, 10 के बाद 11 और 12, और इसके बाद तो सब अच्छे ही अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा ये भी है, अब सारे अच्छे आपको मिलेंगे क्वेश्चन, अभी तक थोड़ा बेसिक, एकदम बेसिक के थे क्वेश्चन।
एक्स प्लस का 4 माइनस का 1 बाई का एक्स माइनस का 7 इक्वल्स टू 11 बाई का 30। ठीक है, इसको भी सरल कर दो, बस आ जाएगा एक्स माइनस का 7 माइनस का एक्स प्लस का 4। ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का 4 एक्स माइनस का 7 इक्वल्स टू 11 बाई का 30। ठीक है, एक्स माइनस का 7 माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 4 एक्स माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 बाई का 30। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 बाई का क्या 30। 11 से 11 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये उस साइड में ले जाओगे, ये ऐसे होगा पूरा, ये माइनस का 30 आएगा क्योंकि माइनस का 1 तो बचेगा, इसमें प्लस का 1 होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स माइनस का क्या आ जाएगा 28। ठीक है, इसको उस साइड में भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स माइनस का 38, ये प्लस का 30 इक्वल टू 0, 28 लिखा था। एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या नहीं यार, ये माइनस का 3 एक्स आएगा, ये गलत हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो जाता है, ये जल्दबाजी में लगा दिए थे थोड़ा बहुत, वही हम सोच रहे थे ये कैसे गलत हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 2 एक्स माइनस का एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा एक्स, और ये माइनस का 1 जब कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस का 1 कॉमन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम ना आए, तो उसे मिटा करके हम लगाएंगे, ये कॉमन है ना। ये एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, क्या लिख दो, यदि, यदि क्या एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला आंसर आ जाएगा। और यदि एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया, ये भी जल्दी से छाप लो। ठीक है, अब अगला थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। ए बाई का एक्स माइनस का ए, ठीक है, प्लस का बी बाई का एक्स माइनस का बी इक्वल्स टू 2c अपान का एक्स माइनस का सी। ए एक्स माइनस का बी प्लस का बी ब्रैकेट में एक्स माइनस का ए। ठीक है, ये एक्स माइनस का ए, ये एक्स माइनस का बी इक्वल्स टू 2c अपान का एक्स माइनस का सी। ठीक है, क्या 2c इक्वल्स टू एक्स माइनस का सी, ये आ जाएगा ए एक्स माइनस का ए बी प्लस का बी एक्स माइनस का ए बी अपान का
एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी इक्वल्स टू 2c अपान का एक्स माइनस का सी। ठीक है, ए एक्स और ये माइनस का ए बी माइनस का ए बी प्लस का 2ab आ जाएगा, नहीं माइनस का 2ab अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी इक्वल्स टू 2c अपान का एक्स माइनस का सी। ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी एक्स प्लस का 2abc। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा 2c एक्स स्क्वायर माइनस का 2bc एक्स, ये क्या आ जाएगा प्लस का, नहीं प्लस का कहाँ आएगा, माइनस का 2ac एक्स प्लस का 2abc प्लस का 2ab प्लस का 2abc कैंसिल हो गया। अब इसको इस साइड में ले आओ, अरे उन सबको उस साइड में भेज दिया जाए। भेजने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2c एक्स स्क्वायर माइनस का 2bc एक्स माइनस का 2ac एक्स, ठीक है, माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स प्लस का ए सी एक्स प्लस का बी सी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किसी से घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लो 2c एक्स स्क्वायर, ये क्या किसी से घट रहा है, हाँ ये घट रहा है, प्लस का बी सी एक्स और माइनस का बी सी एक्स, एक माइनस का बी सी एक्स बचेगा, माइनस का ए सी एक्स और ये 2ac एक्स और ये प्लस का ए सी एक्स, माइनस का एक ए सी एक्स बचेगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लो, ठीक है, और एक्स एक्स वालों को एक साथ। ठीक है, 2c एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स माइनस का ए सी एक्स प्लस का 2ab एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2c माइनस का ए माइनस का बी माइनस का क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, बी सी प्लस का ए सी माइनस का 2ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब एक एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक एक्स, पहला एक्स कॉमन लेकर के 0 के इक्वल्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि, तो हमारा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखो, और यदि, और यदि क्या, और यदि बोले तो 2c माइनस का भी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू हम इसको उस साइड में भेजे दे रहे हैं, बी सी प्लस का ए सी माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर एक्स भी होगा, एक्स इक्वल्स टू बी सी प्लस का ए सी माइनस का 2ab बाई का
2c माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है। अब दोनों साइड में माइनस इसमें कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स इक्वल्स टू, तो 2ab आ जाएगा, माइनस का bc आ जाएगा, माइनस का ac आ जाएगा, बटे के क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो a प्लस का b माइनस का 2c आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब हम सब नहीं करा रहे हैं, 15 नंबर पर सीधा चल रहे हैं। देखो 15 नंबर देखो क्वेश्चन। ए प्लस का बी प्लस का एक्स, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। इसको जो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा खुद से। ये देखिए कि ये अब लगा पा रहे हैं कि नहीं। ये 1 का ए प्लस का बी प्लस का एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का ए बी अपॉन का ए बी एक्स, ठीक है। ये इसको गुणा करा दो, ठीक है। ये ए बी एक्स इक्वल्स टू ए बी एक्स प्लस का ए स्क्वायर एक्स, इसको सबसे पहले इन तीनों से गुणा कराएंगे। ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी एक्स प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab एक्स। ये ए बी एक्स चला जाएगा, क्या ये चला जाएगा। ये देखो कितनी बार लिखा है, ये एक ए बी एक्स और एक ए बी एक्स मिलकर के क्या बन जाएगा 2ab एक्स प्लस का, इसमें तो कुछ है नहीं तो ये हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं। अब अगला देखो, इसको साथ में ले लो, ठीक है। ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी का होल ऑफ, नहीं होल ऑफ स्क्वायर है। अब क्या बचा है, अब लास्ट में ही बचे, इनको भी साथ में ले लो, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें सबसे पहले देखो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab बनेगा, है कि नहीं, मतलब कि ए प्लस का बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा है। तो हम ये डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, ए प्लस का बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का, जब ए बी जो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस का बी प्लस का एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस का बी इक्वल्स टू 0। ए प्लस का बी कॉमन लेकर के उस साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हट जाएगा, एक ए बी ए प्लस का बी, हम ये डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको ये पूरा लगाना है। ए प्लस का बी प्लस का ए बी प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है ना। अब अंदर गुणा करा दो, एक्स से प्लस का एक्स बी प्लस का ए बी प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको साथ में ले लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स के प्लस का एक्स बी
प्लस का ए बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का ए प्लस का बी जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का ए इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस का ए कॉमन आ गया है, ये दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस का बी इक्वल्स टू 0। मतलब कि हम आगे आंसर क्या आ रहे हैं, माइनस का ए आ रहा है और माइनस का बी आ रहा है, इक्वल्स टू 0 करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर। ठीक है आपका। दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बाद को कराएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सवाल हो गए हैं। अब ये जो सवाल है उनको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ठीक है, क्या पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो 2x² माइनस का 5x इक्वल्स टू 3 इसको उस साइड में भेज दो, और जो भी इसमें जो x² में जो अचर पद हो उसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, LHS और RHS में। ठीक है, ये y का 2 5y का 2x इक्वल्स टू माइनस का 3y का 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x² माइनस का 5y का 2x इक्वल्स टू माइनस का 3y का 2। ठीक है, अब इसका आधे का वर्ग करके हमें क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। क्यों जोड़ना घटाना है, देखो x इंटू का 5y का 4 इंटू का 2, तभी तो ये हमारा बनेगा x प्लस का b का होल ऑफ x माइनस का b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आधे का वर्ग करके जोड़ दो, क्या प्लस का 5y का x का होल ऑफ स्क्वायर, हम उस तरफ सीधा इसको भेजे देंगे। ठीक है, इसको सीधा भेजे देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5y का 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 3y का 2। ठीक है, ये वैसे ही लिख लो, x प्लस का 5y का 4 माइनस में तो ये माइनस का होगा। ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25y का 16 माइनस का 3y का 2 x माइनस का 5y का 4 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25। इसको 8 बार ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। x माइनस का 5y का होल ऑफ स्क्वायर 1 का 4 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको उस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। जब अंडर रूट में जब हमारा मान आएगा तो हम प्लस और माइनस में आएगा। सबसे पहले हम इसको प्लस लेने पर सबसे पहले धनात्मक लेकर के हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, धनात्मक लेकर के निकालेंगे आंसर। कहाँ गया डिस्टर, जब प्लस में जब लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x माइनस का 5y का 4 इक्वल्स टू 1 का 4, और ये x इक्वल्स टू 5y का 4 प्लस का 1 का 4, x इक्वल्स टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6y का 4 3 2, x इक्वल्स टू 3y का 2, ये पहला आंसर आ जाएगा।
अब माइनस लेने पर मतलब ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 5y का 4 इक्वल्स टू माइनस का 1y का 4। ठीक है, ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 1y का 4, इसका 1 आ जाएगा। समझ गए ना आप? फर्स्ट पार्ट में हमने अच्छे से बताया होगा इसको शुरुआत में, इसलिए पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ये हम मिटा रहे हैं। अब पूर्ण वर्ग बनाने में मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 18 नंबर है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। ये 4x² प्लस का 4bx माइनस का ब्रैकेट में a² माइनस का b² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अचर पद को राइट साइड में भेज दो। ठीक है, ये अचर पद है, 4 से भाग कर दो सबको दोनों पक्षों में, जो x² में जो अचर से गुणा कराया गया उसी से दोनों पक्षों में हमें भाग करना है। ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, x² प्लस का bx इक्वल्स टू a² माइनस का b² अपान का 4। इसका आधे का वर्ग करके जो हमारा आ रहा है जोड़ घटा देंगे। ठीक है, x² प्लस का bx प्लस का b का 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का b का 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a² b² y का 4। अब तो मार्कर भी चलना बंद हो गया है। x प्लस का प्लस में तो प्लस में लेंगे, b प्लस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये b² से b² उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो a अपान का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब हल करोगे तो यही आएगा। अब सबसे पहले प्लस लेने पर, क्या प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस का b का 2 इक्वल्स टू a का 2। तो x इक्वल्स टू पहला आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस का b का 2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? अब दूसरा आंसर देख लो। दूसरा आंसर देखो कैसा आएगा, माइनस लेने पर, हम डायरेक्ट माइनस ले रहे हैं। जब ब्रैकेट, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस में आएगा अंडर रूट। ठीक है, ये x प्लस का b का 2 इक्वल्स टू माइनस का a का 2। ठीक है, ये x इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो, a प्लस का b का 2, ये भी हो गया। अब अगला है द्विघात, जो समीकरण का जो सूत्र होता है उसकी सहायता से हमसे भी एक क्वेश्चन लगाएंगे, बस इसका लास्ट होगा। द्विघात समीकरण के सूत्र से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलो 21 नंबर हम करा रहे हैं। क्या 21 नंबर, अंडर रूट में 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 रूट में 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
अब हमारा द्विघात का त्रिघाचार होता है फॉर्मूला, क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। यह हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमने प्रूफ आपको कराया हुआ है पार्ट 1 में। तो इसकी सबसे पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से क्या तुलना करने पर, जब तुलना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल्स टू रूट में 2 आ जाएगा, क्या ए इक्वल्स टू रूट में 2 आ जाएगा, बी इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, सी इक्वल्स टू 5 रूट 2 आ जाएगा। बस इसका आंसर यही आ जाएगा, क्या? माइनस का 7 प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर का क्या होता है? 7 × 7 = 49 माइनस का 4 इंटू का रूट 2 ए इंटू का सी बाई का 2a। 2a का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस का ये हो जाएगा 20, क्या 20, 40, 9 और ये 3 आ जाएगा जब अंडर रूट निकालेंगे, प्लस माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले प्लस में ले लो, ठीक है। प्लस लेने पर जब प्लस ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस का 3 बाई का 2 रूट 2। ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस का 4 बाई का 2 रूट 2, ठीक है। 2 रूट 2 ये 2 हो जाएगा, माइनस का रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये रूट टू करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो प्लस लेने पर हमारा क्या आ रहा है? माइनस का रूट 2 आंसर आ रहा है। अब यही माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। माइनस लेने पर जब माइनस जब ले लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 माइनस का 3 और 5 रूट 2 क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस का 10 बाई का 2 रूट 5, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। पाँच आ जाएगा, ये यहाँ पर रूट में 2 है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 बाई का रूट 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने आपको क्या ये द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से भी हमने ये बता दिया है कि आपको कैसे करना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसका जो है फैक्टर करके आंसर निकालना है, वो कराए देंगे बस आपकी छुट्टी, और पार्ट 3 भी जल्दी ही आ जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई और ये खत्म भी हो गई है इनका, इसलिए अब करा नहीं सकते हैं आगे क्वेश्चन, लेकिन आपकी एक्सरसाइज 1 हो गई है कंप्लीट। ये हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 12 AB एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में 9 ए स्क्वायर माइनस का 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस का 6 AB इक्वल्स टू 0। अंदर इसको गुणा करा दो, बस और कुछ नहीं कराना है। 9 ए स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस का 6 AB इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 AX कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ये हो जाएगा 4X, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा? 3 है, और ये प्लस का 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा?
अरे यहाँ पर बी भी तो होगा, बी भी तो होगा। तो यहाँ पर एक बी बच रहा है, तो यहाँ पर 4bx आ जाएगा, माइनस का 3a आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमें कॉमन दिख रहा है। इसमें सिर्फ आपको फैक्टर करना था और कुछ नहीं करना था। बहुत सिंपल है ये वाला। यदि क्या, यदि 4bx माइनस का 3a इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4bx इक्वल्स टू 3a। तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a बाई का 4b। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा। और लिखेंगे यदि और यदि क्या, 3ax प्लस का 2b इक्वल्स टू 0, तो 3ax इक्वल्स टू माइनस का 2b, तो ये x इक्वल्स टू माइनस का 2b बाई का 3a। ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों हमारे क्या है, आंसर हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ये कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है, पार्ट 1 जा करके जरूर देख लीजिएगा। और खुद से आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए। अगर हम 10% क्वेश्चन लगाएंगे और आप 90% क्वेश्चन लगाएंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन लगाना आएगा। अगर हम 10% लगा रहे हैं तो आपको 90% लगाना है क्वेश्चन, तभी आपको अच्छे से मैथ आएगी। तो जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं बाद में।